हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 32 के अंदर जितने भी रेट्स और रेमेडीज़ आते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा ऐसा है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप किसी एक को वायलेट करते हो तो दूसरा अपने आप क्वेश्चनेबल हो जाता है, ठीक है। ये सीन है, ठीक है। तो इन केस ऑफ इट्स वायलेशन इट कैन बी क्वेश्चनेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू सर्टेन रेट्स अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। सो these rates include habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and the last one is curo warranto, ठीक है। सबके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला है habeas corpus, ठीक है। इसमें क्या है ना कि आप जिसको भी गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है, पहला तो वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उनके घर वाले को पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, उसे अपने वकील से बात करने का एकदम अधिकार है, ठीक है। और चौथा, आप उसे कारण बताओगे, रीज़न बताओगे कि आप उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करने पर और 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर नहीं करने पर आर्टिकल 22 का वायलेशन कहलाएगा, ठीक है। ऐसी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। मौलिक अधिकारों का खनन होने पर अनुच्छेद 32 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के हिसाब से हाई कोर्ट में जा सकते हैं। गिरफ्तारी अवैध होने पर कोर्ट जो है पुलिस पर कार्रवाई करेगी और उसके साथ ही पीड़ित को हर्जाना देने का आदेश दे सकती है। ओके गाइस, अब सेकंड वन है मैंडेमस। तो हिंदी में इसका अर्थ होता है परमादेश एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश वी यूज़ वी कमांड, राइट। सो इस रीट को तब जारी किया जाता है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी या कॉरपोरेशन या लोअर कोर्ट, गवर्नमेंट या पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देती है या अपनी ड्यूटी नहीं करती है। तो इस रीट को इशू करके सुप्रीम कोर्ट और जो कोर्ट्स है वो पब्लिक ऑफिशियल को ऑर्डर देती है कि आप अपना काम जो भी है ड्यूटी है उसको परफॉर्म करें, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोहिबिशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिषेध रेट एंड इंग्लिश इट मीन्स टू फॉरबिड, मतलब रोकना। तो ये रेट तब जारी किया जाता है जब लोअर कोर्ट्स अपने लिमिटेड पावर से ज़्यादा पावर्स यूज़ कर रही हो या अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम करती हो, ठीक है। ये हाई कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स पे जारी किया जाता है जब लोअर कोर्ट्स अपने अधिकारों से ज़्यादा काम कर। ओके गाइस, एंड द फोर्थ वन इज़ सर्सररी। इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्प्रेषण, ठीक है। एंड इट इज़ एनालोगस टू कैटलिस्ट, जो कि हम जानते हैं केमिस्ट्री में चीज़ों को स्पीड अप करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसका भी काम उसी तरह है कुछ। तो इस रीट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट के खिलाफ जा सकती है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट ने कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया है, दैट मीन्स इलीगल नोटिस या कोई भी ऑर्डर पास कर दिया है या किसी भी मामले में लोअर कोर्ट असमर्थ है या लोअर कोर्ट कोई काम सही से नहीं कर रहा है जिसमें वो या बहुत स्लो काम कर रहा है, पीछे चल रहा है, तो उसे उत्प्रेषित करना, उस काम को थोड़ा सा जल्दी करवाना या उस पर विचार करना इस रीट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ओके गाइस, तो लास्ट वन है क्यूरो वारंटो। तो इसे हिंदी में कहते हैं किस अधिकार द्वारा, एंड इन इंग्लिश वी कैन से बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सो इसके अंडर आपके पास रीट है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा करके किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को चैलेंज कर सकते हैं उसके अपॉइंटमेंट, पोस्ट या पावर को लेकर के, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर पोस्ट या पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं है या इलीगली किसी पब्लिक ऑफिशियल पोजीशन या पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो आपके पास एक अधिकार है इस रीट के अकॉर्डिंग, आप उसके खिलाफ कम। ओके गाइज, लास्ट में कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पहला है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 सिमिलर है आपस में। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट है पांचों रेट्स लैटिन टर्म में है, ठीक है। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड कैटेगरी। देखो, प्रोहिबिशन जजमेंट अनाउंस होने से पहले यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ एनालोगस टू प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप इसको याद कर सकते हो, पी से प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, और लास्ट में जो क्योर आता है वो सेटररी। तो यानी कि जो प्रोहिबिशन है वो पहले यूज़ होगा